सरहद पार हलचल बढ़ रही है और उसका असर सरहद के इस तरफ भी है। और ख़बर यह है कि खुफिया इदारों को इतलात मिली है कि पीओके के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद टेलीकॉम टावर्स कायम किए जा रहे हैं जो भारत पाकिस्तान हद मुतारका कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, उसके पास मिल्टन 2 की मदद इन टावर्स के जरिए हो रही है। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब दरअंदाजी की कितनी कोशिशें हुई हैं या मिल्टन 2 की सरगर्मियां क्या सरहदी इलाकों के अंदर कम हुई हैं या ज़्यादा, इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर मुशाहिदा किया गया और एक मुताला सामने आया, एक रिपोर्ट सामने आई जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश हुई। आज ये पता चल रहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बाज़ाब्ता किया गया और जो मिलिटेंट दरअंदाजी करते हैं सरहद पार वो अपने हैंडलर्स के साथ कैसे राब्ते में रह सकते हैं, कैसे वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके पैगामात को कैसे फॉरवर्ड वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब शायद डिकोड करना आसान नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है। एक तो ये कि टेलीकॉम टावर्स की तादाद में इजाफा LOC के करीब किया गया है सरहद के उस तरफ। ये नया कदम मिल्टन 2 और दरअंदाजी की जो सरगर्मियाँ हैं उनके सहूलतकारों को एक मदद के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो भारत के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां वो इसको देखती हैं। जम्मू सूबे में पीर पंचाल के जुनूब में वाक़ा जो इलाका है यहाँ पर भी खबर है कि YSMS खिदमात इस वक्त हासिल की जा रही हैं जो सरहद के उस तरफ बिल्कुल साथ LOC के है। YSM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए स्मार्टफोन्स और जो रेडियो सेट्स हैं इनको मिलाकर खुफिया पैगामात जो हैं, एक तो स्मार्टफोन्स और रेडियो सेट्स को मिलाकर ये जो मैसेजेस हैं वो आर पार हो सकते हैं, गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है हैंडलर और उस सहूलतकार के दरमियान जो अगर कोई दरअंदाजी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन ख़बर ये भी है कि इनको पकड़ना, इन पैगामात को डिकोड कर पाना बहुत आसान नहीं है। यही वजह है कि इन इलाकों में आने वाले दिनों में दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफे का भी इम्कान है। इस तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से POK में मिलिटेंट तंजीमें जो उनका हैंडलर लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार होने वाली जितनी भी टेलीकॉम नेटवर्क पर हैं, जम्मू सूबे में दरअंदाजी करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी बाज़ाब्ता पार्टीज़ का एहतमाम करता है, राब्ते में रहता है। खुफिया इदारों की जानिब से इस मुताले के ज़रिए, स्टडी के ज़रिए तहकीक जो ये बात है वो सामने लाई गई है। दूसरी बात कि LOC के आसपास टावर्स इतनी बड़ी तादाद में हैं, मुकम्मल तौर पर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के हवाले इसको कर दिया गया है और टेलीकॉम सिग्नल को बढ़ाने का मंसूबा जो है उसमें पाकिस्तान के कुछ इदारे खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बाज़ाब्ता मदद भी कर रहे हैं। इसकी क़यादत पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर मेजर जनरल उमर अहमद शाह को दी गई है जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है। अहमद शाह के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो इससे पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ काम कर रहा था, इंटेलिजेंस सर्विसेज जिसको आप कहते हैं, उसके साथ काम करने में मसरूफ़ था। अब जो शख्स टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा ज़ाहिर है उसको इदारे, हुकूमत या ज़िम्मेदारान या निज़ाम में बैठे लोग इसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ख़बर ये भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या बैनुल अक़वामी बॉर्डर पर मिलिटेंट ग्रुप्स जो आर पार जाते हैं, जितनी भी टेलीकॉम टावर्स हैं, स्ट्रेटेजिक जगह का तयन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसको ITU का आइन का आर्टिकल 45 कहते हैं, इसकी खिलाफ वर्जी करार दी गई है। यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर पर भी जब बात होती है तो एक मुआहदे के तहत बात होती है और अगर दोनों तरफ से कोई सरगर्मी होती है तो वो भी इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी करार दी जाती है। ITU के आइन के आर्टिकल 35 जिसमें तमाम 193 रुकन ममालिक हैं, वो ये मुतालबा करता है कि जो शनाख्ती सिग्नल्स होते हैं इनकी तरसील या जो लाइनिंग होती है और इनका जो एरिया होता है जहाँ जहाँ तक नेटवर्क्स आते हैं, इस फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाते हैं। और इसमें यह भी कहा जाता है कि सिग्नल नशर करने वाले अपने जो दायरा अख्तियार के तहत स्टेशनों का पता लगाने और उनकी शनाख्त करने का ताउन करेगा, ये आइन बताता है। मगर इसकी खिलाफ वर्जी खुले तौर पर हुई है जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है और इस तरह के इक़दाम सरहद पार पाकिस्तानी बेल्ट में उठाए गए। और इतलात ये भी हैं कि पीर पंचाल खिते के अंदर मिलिटेंसी के जो वाक़यात जिनमें आपने देखा कि 20 अप्रैल को हुआ, 5 मई को हुआ, सितंबर के महीने में हमला हुआ, दिसंबर में हमला हुआ, फिर जाकर बफलियाज के अंदर हुआ है, कई लोगों से इस तरह की टेक्नोलॉजी पकड़ने या फिर उसका पता लगाने में खुफिया इदारों को कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। कहा जाता है कि इन मैसेजेस को डिकोड करना मुश्किल था, लेकिन जो लोग हमला करने वाले थे वो सरहद पार टेलीकॉम टावर की मदद से उन लोगों के साथ राब्ते में थे जो एक तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो है वो ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ कराने में मददगार एक तरह से रहे हैं।